नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की होगी जांच। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई जहरीली। हवा का स्तर पहुंचा बहुत खराब से पहुंचा गंभीर श्रेणी में। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 2 लागू। एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:15 से 3:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। तमिलनाडु के लिए अगले 4 दिन तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 2 दिन तक पुदुचेरी और कराईकल में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को कड़ी चेतावनी। कहा, अगर इजराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे कर दिया जाएगा खत्म। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। वहीं 23 अक्टूबर को वे तिरुवनंतपुरम राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद वे वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और सेंट थॉमस कॉलेज पलई की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भी भाग लेंगी। अपने दौरे के अंतिम दिन 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और आइए अब बात करते हैं दीपावली के त्योहार की। देश भर में दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों, गलियों और ऐतिहासिक धरोहरों, प्रमुख इमारतों को दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी दिवाली की रात रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा। वहीं अक्षरधाम मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आकर्षक रोशनी से मंदिर की खूबसूरती देखते बन रही थी। भव्य सजावट देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। उधर असम के गुवाहाटी में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक अंदाज में दीप जलाकर दीपावली के त्योहार का स्वागत किया। वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी दीपावली पर खास सजावट की गई। यहां इमारतें रंगीन रोशनी से नहाई हुई दिखी। दिल्ली में दिवाली के जश्न के बीच ऐतिहासिक कुतुब मीनार भी आकर्षक लाइटिंग से जगमगाई उठी, जिसने त्योहार की रौनक को और ज्यादा बढ़ा दिया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित जिले के दूर दराज के गांव मानपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी में लोग आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई। कई गांवों में पहली बार दिए जलाकर और भजन गाकर लोगों ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली का ये मौका बेहद खास रहा क्योंकि स्थानीय लोग देश के जवानों के साथ मिलकर उन्होंने त्योहार मनाया। दिवाली के पर्व पर देश की सरहदों पर भी उत्सव का माहौल देखने को मिला। खास बात ये थी कि जवानों के साथ वायुसेना प्रमुख ने भी इस महापर्व को मनाया। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने लद्दाख सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना और थल सेना के जवानों से मुलाकात की। एयर चीफ मार्शल ने जवानों के समर्पण और पेशेवर रवैये की सराहना करते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार जताया।
भारत के साथ साथ दुनिया भर में दीपावली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से लेकर श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, हर जगह दिवाली की धूम है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के साथ दुनिया भर में दीपावली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चीन के शंघाई में भारतीय दूतावास में पूर्वी चीन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े दिवाली समारोह का आयोजन किया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक वीडियो साझा करते हुए लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दियों की चमक से लेकर भांगड़े की ताल तक न्यूजीलैंड में दिवाली की रौनक जगमगा रही है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से लेकर सिडनी तक कई शहरों में दिवाली मनाई गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने एक्स पर एक वीडियो मैसेज साझा करते हुए लोगों को दिवाली की बधाई दी। I wish everyone a very happy Diwali. अबू धाबी में BAPS मंदिर में दिवाली पर विशेष प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के लिए भक्त आ रहे हैं। पूरे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय दिवाली मना रहे हैं। जर्मनी में बर्लिन से लेकर म्यूनिख तक और फ्रैंकफर्ट से लेकर हैम्बर्ग तक कई शहरों में प्रवासी भारतीय रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम के निकट भारतीय समुदाय और स्थानीय डच निवासी पूरे उत्साह के साथ प्रकाशोत्सव मनाने के लिए एक साथ आए। पेरिस में भारतीय समुदाय बड़े उत्साह और खुशी के साथ दिवाली का पर्व मना रहा है। स्पेन के मैड्रिड में भारतीय समुदाय पारंपरिक रोशनी, मिठाइयों और सजावट के साथ जश्न मना रहा है। कनाडा के कई शहरों में दिवाली के उत्सव ने संस्कृति और एकता के आनंदमय प्रदर्शन में हजारों लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। दीपावली का त्योहार भारत के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में मनाया जाता है। सीमाओं से परे भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बन चुके प्रकाश के इस पर्व को कई देशों में दिवाली को राष्ट्रीय या सार्वजनिक त्योहार के रूप में मान्यता मिली हुई है। नेपाल में दीपावली को तिहार कहा जाता है और इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशस और फिजी में भी दीपावली पर आधिकारिक छुट्टी मिलती है। साथ ही सिंगापुर में दीपावली को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मलेशिया में इसे हरी दिवाली कहा जाता है और यहाँ भी इस त्योहार के दिन राष्ट्रीय छुट्टी मिलती है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गयाना और सुरिनाम जैसे कैरिबियाई देशों में भी वहाँ रहने वाले भारतीय धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में भी दिवाली को सांस्कृतिक महत्व के रूप में मनाया जाता है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी दीपावली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी पिछले कुछ वर्षों से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका में भी लोगों ने दिवाली के पर्व को बड़े ही उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय चाहे कितनी ही दूर क्यों न चला जाए, लेकिन अपनी परंपरा और अपने त्योहार को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में भारतीय समुदाय और स्थानीय डच नागरिकों ने स्वादिष्ट व्यंजनों और संगीतमय माहौल के साथ मिलकर दिवाली का पर्व मनाया। इस पावन पर्व को लोगों ने बड़े ही उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया। Diwali is one of the most important festivals, so it gives only a glimpse of our rich cultural heritage and the diversity that India has. स्थानीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने इसमें भाग लेकर बता दिया कि यह उत्सव केवल भारतीय परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें दो संस्कृतियों के बीच मित्रता, साझेदारी का सुंदर संदेश भी छिपा है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों ने मिलकर बड़ी धूमधाम के साथ दिवाली मनाई। ये त्योहार न केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बल्कि ये समुदायों को एकजुट करने, सांस्कृतिक पहचान को संजोने और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का अवसर भी प्रदान करता है। On behalf of Sri Radheshyam Mandir and South African Hindu community, I wish all the Hindus happy Diwali and prosperous New Year 2082. In this auspicious day, we pray that all the people find happiness, joy, good health and long life, and as like the jyoti of the lamp,
The guidance from the lamp is like a tamaso ma jyotirgamaya. All the people bless and then the happy Diwali from South Africa. दियों की चमक से लेकर भांगड़े की ताल तक न्यूजीलैंड दिवाली की रौनकों से सराबोर हो गया। न्यूजीलैंड में मौजूदा भारतीयों ने मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया। लोगों ने बता दिया कि एक भारतीय चाहे कितनी ही दूर क्यों न चला जाए, लेकिन अपनी परंपरा और अपने त्योहार को हमेशा अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। एम्स्टर्डम से मार्क लिम्बर्ग, न्यूजीलैंड से सौम्या शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर आंगन की सफाई के साथ साथ घाटों पर भी श्रद्धा के रंगों को बिखेरने के लिए भव्य रूप से सजाया जा रहा है। लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व नहाए खाए से शुरू होकर खरना और फिर सूर्यास्त व सूर्य उदय के अर्घ के साथ संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्योहार की खुशबू बिखेरना शुरू कर चुके हैं। और आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिनों में होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। एनएसई और बीएसई में दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे। इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। और दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 408, जहांगीरपुरी में AQI 404, आनंद विहार में AQI 352, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 333, मुंडका में AQI 357, अशोक विहार में AQI 386, आरकेपुरम में 369 AQI दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक ओर जहां लोगों की खुशियां तो दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। मानकों के अनुसार अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो हवा अच्छी है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। अगली खबर का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह दिवस 21 अक्टूबर 1969 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए 10 बहादुर जवानों की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की संयुक्त परेड में शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई थी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे। और भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। छोटी कुमारी स्थानीय नेता हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में इस सीट पर खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में एंट्री की है। वो आरजेडी की टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यहां की चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। जो लोग मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं उनका भी मैं सम्मान, उनका भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी के नीति का विरोधी हूं कि आपके पास छपरा था, आपके बस में छपरा था, छपरा ने आप पे विश्वास जताया था, उसके बावजूद भी आज भी छपरा बदहाल में है और व्यवस्था उसकी आज तक नहीं हुई। आज नाले के वजह से आज पानी रुकता है और कहीं करोड़ों लोगों का नुकसान होता है। वहाँ से आम जनता भी परेशान होती है, हमारे व्यापारी लोग भी परेशान होते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कि सरकार इसको कब करेगी नहीं करेगी नहीं पता मुझे, लेकिन जीतने के बाद इतना तो जरूर करूँगा कि मैं अपने फंड से आप सबका सबसे पहले समस्या, चाहे वो प्रभुनाथ नगर का हो चाहे छपरा सदर का हो, मैं प्रयास करूंगा जो इस समस्या को सबसे पहले दूर करूं। खेसारी लाल के सामने बीजेपी ने छपरा की जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने छपरा से बीजेपी के वर्तमान विधायक CN गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर इस बार भरोसा जताया है। छोटी कुमारी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उन्हें PM मोदी और CM नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा है। मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि जैसे पानी की निकासी और नल उल और कचरा ये सब हटवाना, मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं ये सब काम करवाऊं। छपरा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। स्टार वो भोजपुरी के हैं, यहाँ छपरा में स्टार कौन है वो आप छपरा की जनता से जानिए ना। उम्मीदवारों के वादों और दावों के बीच जनता अपनी परेशानियों का समाधान प्रतिनिधियों से चाहती है। विकास के बारे में सोचे, यहाँ का स्थानीय लोगों के बारे में सोचे, यहाँ का रह कर इस पीछे से जो रहते हुए आया है और आगे भी रह कर सेवा करे, उसी को चुनना चाहिए। जो सबके सुख दुख में काम आए, एक बार में जाए, उनसे मिल के उन काम को हम लोग दे पाए उनके पास, उनको वोट दें। छपरा की जनता से आग्रह है कि वो ऐसे लोग को चुने जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे। भोजपुरी सिनेमा के खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की होने की उम्मीद है। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और मुसलमान मतदाताओं की संख्या निर्णायक रही है। खेसारी लाल के मैदान में उतरने से यह सीट हॉट हो गया है। उधर बीजेपी की छोटी कुमारी भी दमदार टक्कर दे रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि दो दिग्गजों की टक्कर में बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, छपरा। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में शानदार माहौल है और एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही मेघवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें तो दरार भी पड़ी हुई है और वो कुछ तय भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता आज भी लालू यादव के दौर के जंगल राज को याद करती है। बिहार में कल मैं एक नॉमिनेशन में था, कल्याणपुर में, समस्तीपुर जिले में। वहाँ का वातावरण देखा, शानदार वातावरण है एनडीए के पक्ष में। एनडीए सरकार बनाने जा रही है,
प्रचंड बहुमत। लालू जी का जो राज था जनता के मन में बैठा हुआ कि भी उस समय किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जंगल राज था। अभी सुशासन नीतीश जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बिहार को पैसा भी ज्यादा मिला है और विकास भी दिख रहा है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सीटों की शेयरिंग में विफल हो चुकी है। जनता और मतदाता समझ चुके हैं कि महागठबंधन को बिहार की कोई चिंता नहीं है। बिहार में महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरी तरह बिहार में महागठबंधन सीटों को शेयरिंग में फेल कर गई जाकर के, एनडीए आगे बढ़ गई जाकर के, हमारा एनडीए का सारा बेहतर कोऑर्डिनेशन रहा जाकर के। अब समझिए कि जनता समझ गई जाकर, उनके वोटर भी समझ गए जाकर कि ये सिर्फ सत्ता के लिए, इनकी कोई चिंता बिहार की नहीं है, सत्ता के लिए जाकर के। और जिस तरह से खेल रहे थे जाकर के, तो सबका चेहरा उजागर हो गया करके। और हमारा मानना है कि बिहार में महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आते आते ताश के बामन पत्ते की तरह बिखर जाएंगे जाकर। और आइए अब बात करते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का असर त्योहारी मौसम में बाजारों में दिख रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के सुरेंद्र नगर में जीएसटी में राहत मिलने से बाइक और रेडीमेड कपड़ों के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। दीपावली के अवसर पर लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े हैं, जिसका व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी कम करने के फैसले से ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ा है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं, उससे कस्टमर्स और व्यापारी वर्ग दोनों में हम देख सकते हैं कि बहुत ही मुनाफा हुआ है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं अभी मार्केट में। इससे हमारी मेक इन इंडिया को एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कस्टमर्स मेक इन इंडिया की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, और इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत फ्यूचर में लाभ हो सकता है। जिन जीएसटी रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, उससे मैं मानता हूं कि देश के सभी वर्गों के लोग, चाहे वो व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कृषि हो या महिलाएं हो जो घरों का संचालन करती हैं, सबको एक बहुत बड़ी राहत इस दिवाली के त्यौहार पर माननीय वड़ा प्रधान जी द्वारा दी गई है। और इससे न सिर्फ जन सामान्य के हाथों में एक इनकम की बचत होगी, बट मैं मानता हूं कि इससे जो घरेलू उत्पादन है उसकी डिमांड में वृद्धि होगी। सरकार ने जीएसटी का जो फायदा दिया है, उसमें 5,000 से लेकर 15,000 तक का जो फायदा कस्टमर को मिल रहा है, तो वही फायदा कस्टमर उठाने के लिए आ रहा है। कुछ गाड़ियों तो प्रीमियम में ऐसा है कि 25,000 तक फायदा मिल रहा है ड्यू टू जीएसटी। तो इसीलिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम व्यापारी लोग और यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत खुशी का अवसर है ये। मेरा जो पूरा नेटवर्क है हीरो का, उसमें आज कम से कम हम 500 से ज़्यादा व्हीकल डिलीवर करने वाले हैं। और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में आज से 24 अक्टूबर तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार आज से 24 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, 22 से 24 अक्टूबर के बीच केरल तथा 23 और 24 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अंडमान निकोबार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। साथ ही पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को समाप्त करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास अगर इजरायल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।